सेवावाहिनी रक्षाप्रदायिनी संतोषदायिनी पुनीत सरिता, प्रेम प्रचारक भय निवारक अपराध संहारक सत्य संहिता, शांति स्थापित करने वाली संकट में नहीं डरने वाली, बंधुत्व भाव बढ़ाने वाली जनता सेवा करने वाली, सम्मान मेरा है दिल्ली पुलिस, ईमान मेरा है दिल्ली पुलिस, मैं हूँ इसका एक सिपाही, अभिमान मेरा है दिल्ली पुलिस, सम्मान मेरा है दिल्ली पुलिस, ईमान मेरा है दिल्ली पुलिस, मैं हूँ इसका एक सिपाही, अभिमान मेरा है दिल्ली पुलिस। तिरंगे के नीचे खाते कसम, झुकने न देंगे जब तक है दम। दोस्तों ये क्या खटर पटर कर रहा है भाई, क्या है? हैं? सामान रख रहा हूं, किसका? वैशाली का सामान रख रहा हूं। कहां? ट्रेनिंग आ गई? अरे ट्रेनिंग आ गई कि ना तो रजनी ने बताया ना चौधरी ने, किसी का कोई फोन नहीं मेरे पास। दोस्तों ये कह रहा है कि सामान पैक कर रहा है ट्रेनिंग के लिए, तो जहां जहां साथियों धुआं उठा है वहां आग तो लगी होगी। बोला करो ना, जहां धुआं उठा है वहां आग तो लगी होगी। दोस्तों ये क्या दिख रहा है, क्या चमकता है? ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है, ये दिल्ली पुलिस मुख्यालय नई दिल्ली में। दोस्तों इसके दर्शन बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। मैंने एक वो गाना जो बताया था, अब वो चरितार्थ हो गया ना। हमारी ज्वाइनिंग में अभी बाकी हैं हफ्ते। साथियों आज तारीख कितनी है? 11। ज्वाइनिंग कब से अभी बताऊंगा आपको। तो 4 ही हफ्ते हैं, गिन लेना। दोस्तों आपके लिए एक नोटिस आया है और ये नोटिस बहुत ही मजेदार लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। एक चीज आपको दिखा दूं इसमें, एक चीज आपको दिखा दूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे साथियों। ये जगह थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहां क्या लिखा है? 09/02/22, यानी 10 तारीख को कल मैंने वीडियो बनाया था ना, 9 तारीख को ये नोटिस निकला है और मुझ पे सुबह नहीं, ये तो ऑथेंटिक है साथियों, ये डिस्क्लोज नहीं होगा। तो मेरी जब बात हो गई तो बात पूरी हो गई साथियों। ये देख लेते हैं नोटिस क्या कह रहा है। दोस्तों आपको बहुत ध्यान से देखना है क्या कह रहा है नोटिस। मोस्ट इमीडिएट टाइम्ड, यानी अभी तुरंत। ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ द दिल्ली पुलिस, रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2020, कंप्लीशन ऑफ द कोडल फॉर्मेलिटीज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट रिगार्डिंग दिस। साथियों बहुत ध्यान से देखेंगे। अब यहां धीरे धीरे देखेंगे, आपको दिख तो रहा है ना, बस ये दिखना चाहिए साथियों, मैं तो वहीं दिखूंगा। अब it is stated that the result for the recruitment of constable executive male female in Delhi Police 2020 declared by the SSC on 15/12/2021। ठीक है, यहां तक सब जानते हैं, इस लाइन को सब समझते हैं। द फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मेल 3225 प्लस फीमेल 1851। समझ गए कौन है ये? इक्कू मिट्टू वैशाली चौधरी, ये सारे लोग वही हैं साथियों इसमें जो सेलेक्ट हुए हैं। are to join basic training of recruit constable executive male female after completing the joining formalities on 7 मार्च 2022। क्लियर है? अब आपको समझाऊंगा शुद्ध हिंदी में। दोस्तों अंग्रेजी से हमको नफरत है, अंग्रेजों से मेरे को नफरत है, इसलिए हम समझेंगे हिंदी में। यानी जो बेसिक ट्रेनिंग है आपकी, जो आपको ज्वाइन करनी है, किसकी? रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल। एग्जीक्यूटिव मेल कौन? जिद्दी और फीमेल कौन? आशा। ठीक है साथियों, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। द फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2020 आर सबमिटिंग द पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म्स एट रिक्रूटमेंट सेल एनपीएल, यानी जमा कर रहे हैं। हम ले गए थे ना, हमने फॉर्म कलेक्ट किए थे, मेडिकल करवाया, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भरा, हम उसको सबमिट कर रहे हैं। सबमिटिंग क्या लिखा है? सबमिटिंग द पीवीआर फॉर्म एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म्स एट रिक्रूटमेंट सेल एनपीएल। अब आ जाओ, मेन बात आ गई है, बहुत ध्यान से सुन लेंगे, 2 मिनट की बात है बस। द स्क्रूटनी ऑफ फॉर्म्स एज पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज इज अ हरकुलियन टास्क। हरकुलियन मूवी देखिए, हरक्यूलिस, यानी बहुत बड़ा, बहुत ही हैवी।
दोस्तों दिल्ली पुलिस को पता है, दिल्ली पुलिस को ये चीज की पता चल चुकी है कि ये सारी लड़कियां, कुछ लड़के भी हैं लेकिन लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान है, सर मेरी वेरिफिकेशन नहीं आ रही, मेरा ये नहीं आ रहा। तो उसने कहा इनको थोड़ी सी सांत्वना दे दो भाई इनको, यानी इज ए हरकुलियन टास्क, यानी बेटा ये बहुत बड़ा टास्क है। क्या? पीवीआर फॉर्म्स को कलेक्ट करना और फिर उनके रेस्पेक्टिव स्टेट्स में, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हर जगह भेजना रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में साथियों, उनके एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा टास्क है। इसीलिए उन्होंने इतना टाइम दे दिया और कह दिया रिक्रूटमेंट सेल हैज टू सेंड देयर पीवीआर फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। जहां पे पहुंचाना है ये अलग अलग राज्यों की वेरियस स्टेट्स पे, वहां के लिए कंफर्म पहुंचाओ इसको जल्दी। द फॉलोइंग स्टाफ आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। जो एसीपी रिक्रूटमेंट है दिल्ली पुलिस एनपीएल, उन्होंने कहा है कि ये जो फॉर्म्स है ना, इनको फटाफट से रेस्पेक्टिव स्टेट में, रेस्पेक्टिव डिविजन्स में फटाफट पहुंचाओ। बच्चों के जो पीवीआर फॉर्म्स हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, और उस वेरिफिकेशन को कब जमा करना है उनको, कल उनकी मीटिंग हुई है 10 तारीख को, लिखा हुआ है यहां पर 10/2/2022 एट 9:35 AM, 9:35 पर उनको बुलाया गया है। उनसे कहा गया है कि यहां आओ, हम तुमको बताते हैं कि आज से अब जो वेरिफिकेशन हो गई वो हो गई, लेकिन बच्चों की ज्वाइनिंग 7 मार्च से करवानी है। तो जल्दी से जल्दी इनको, ये तुम्हारे ऊपर है, ये उन्होंने उस स्टाफ के ऊपर डाल दिया, इनके ऊपर उन्होंने कह दिया कि तुमको ये 7 मार्च से पहले सब कुछ वेरिफिकेशन कर करू के कहां जमा करनी है साथियों, एसीपी रिक्रूटमेंट इस जगह पे एनपीएल सेल पर जमा करनी है फॉर कंप्लीशन ऑफ एबव टास्क टिल द ज्वाइनिंग ऑफ न्यूली सिलेक्टेड रिक्रूट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल। बात समझ में आ गई? उन्होंने कह दिया है तुम इसको टिल ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग तक इस प्रोसेस को हमको फॉरवर्ड कर दो फटाफट। क्या क्या फॉरवर्ड कर दो? कि बच्चों की वेरिफिकेशन हो गई सर, ये रही वेरिफिकेशन की रिपोर्ट, ये चीज आपको 7 मार्च से पहले उन स्टाफ को एसीपी रिक्रूटमेंट एनपीएल पर सबमिट कर देनी है, और 7 तारीख से आपको दमादम मस्त कैलेंडर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, बांध लो सामान, बांध लो साथियों। एक चीज मुझे याद आ रही है सामान बांधने पे, क्योंकि अब हम जुदा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि दिल की ये आरजू थी कि कभी जुदा ना हो, मर्जी ये वक्त कहता है कि बिछड़ना होगा। अरे ये बिछड़ना तो अच्छा है साथियों, ये बिछड़ना अच्छा है। आप ज्वाइनिंग पे जाओ, वहां से सल्यूट करेंगे। हम लोग मिलेंगे इंडिया गेट दिल्ली पे साथियों। और क्यों मिलेंगे दिल्ली इंडिया गेट पे, क्यों मैंने वो वेन्यू रखा है वहां पर, इसलिए क्योंकि वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगने जा रही है, जो शहीद जो उस पर 23 जनवरी को जो हुआ था, अभी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती थी, पराक्रम दिवस, उस दिन वो घोषित हो गई थी। और वो इसलिए जा रहे हैं, देखो साथियों, सेना तो भारत में पहले भी थी, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई सेना थी। पहली भारत के किसी भारतीय के द्वारा भारत अपने देश के लिए बनाई गई जो सेना थी, वो थी इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आजाद हिंद फौज। समझ गए साथियों? तो इसलिए हम वहां जाकर उनको सल्यूट करेंगे और आपकी नौकरी की शुरुआत होगी। मुझे कल शादी में पकड़ लिया था, मैंने कह दिया मेरे से हाथ मत लगाना, इतनी पुलिस इधर इकट्ठी कर दूंगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं भागूं या गिरफ्तार हो जाऊं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।